जय गुरु जी संगत जी, कैसे हैं आप। और करण अंकल आपका वेलकम करता है माय चैनल गुरु जी सत्संग ज्वाइन में। और संगत जी, आज का सत्संग बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के सत्संग में आपको बताएंगे कि मुझे कई संगत का फ़ोन आया है कि हम अमृत वेला संभालते हैं तो हमें फ़र्क नहीं पड़ रहा। और फ़र्क क्यों नहीं पड़ रहा, और आपको इसकी जो है पूरी बताएँगे कि आपके दुःख दूर क्यों नहीं हो रहे। और आप सत्संग में भी जाते हैं, सत्संग भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, मगर आपका सारा कल्याण क्यों नहीं हो रहा, गुरुजी क्यों नहीं करते कल्याण आपका। देखिए संगत जी, मैं आपको बता दूँ कि गुरुजी सबसे पहले आपका जीवन जो तबीयत, बीमारियाँ और जो भी आपकी दिक्कत होती है वो सही करते हैं। ये सबसे मेन बात वो है। उसके बाद आपको वो है हर चीज़ देने के लिए तैयार होते हैं, दौलत शोहरत सब कुछ, क्योंकि आपकी तबीयत सही होगी, आप फिट होंगे, तभी तो आप उन चीज़ों को यूज़ कर पाएंगे। तो और सबसे बड़ी बात ये है कि मुझे गुरु जी की ब्लेसिंग ये है, जो जिसको गुरु जी की ब्लेसिंग चाहिए वो अपना सत्संग शेयर करे, सत्संग शेयर करेगा, और उसको जो है गुरु जी की ये ब्लेसिंग कैसे मिलेगी वो मैं आपको बताता हूँ। जो गुरु जी की सत्संग शेयर करने के बाद उस जिसका ज़्यादा सत्संग वायरल होगा, जो सत्संग ज़्यादा लोग सुनेंगे और ज़्यादा ब्लेसिंग उसी को, ये गिनी चुनी ब्लेसिंग है, जिसको जो पहले सत्संग शेयर करेगा उसके नंबर सबसे पहले आएंगे। और कितनी ब्लेसिंग है वो एक आंटी हैं, उन्होंने देनी है, तो इसीलिए आपको भी ब्लेसिंग चाहिए गुरु जी की कोई भी, तो आपको ये ब्लेसिंग मिल जाएगी, मगर इसके लिए आपको सत्संग शेयर करना होगा पूरा, कम से कम रिकॉर्ड कर शांत जगह पर, कोई वॉइस ओवर नहीं आना चाहिए, कानों पे लीड लगा लेना और पहले 10 मिनट रिकॉर्डिंग ऑन करके छोड़ देनी है। और जो फ़ोन में रिकॉर्डिंग होती है उससे रिकॉर्डिंग करना है, ये व्हाट्सएप वाले उससे रिकॉर्डिंग नहीं करनी है आपने, ठीक है। फ़ोन में रिकॉर्डिंग कर आप रिकॉर्ड हो तो 10 सेकंड के लिए छोड़ दें। उसके बाद बोलना स्टार्ट करें, जय गुरु जी संगत जी, और मेरा नाम ये है, मैं यहाँ से बोल रही हूँ, और मैं कब से जुड़ी हूँ, ये जैसे जैसे आपने बोलना है। उसके बाद सत्संग स्टार्ट करना है, आप कैसे जुड़े गुरु जी से, कैसे आपका गुरु जी ने कल्याण किया, और गुरु जी ने आपकी कैसे कैसे हेल्प की, और गुरु जी की सारी बातें आपको बोलनी है। उसके बाद ही आपको जो है गुरु जी की कृपा आप पर होगी जरूर, ठीक है। और आपको इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि ये चीज़ें आपको बोलनी है। उसके बाद आपको कोई भी ब्लेसिंग चाहिए, स्वरूप लोटा ब्लेस कराना है और कुछ भी कराना है, कि लोटा ब्लेस के लिए आपको पेटीएम नंबर है मेरा, जो मेरा नंबर ये स्क्रीन पर आ रहा है, ये मेरा पेटीएम नंबर है। और गूगल पे करना, गूगल पे करेंगे, क्योंकि उसका गूगल पे पे मुझे पता चलेगा कौन। और पेटीएम करने से पहले मुझे कांटेक्ट करना कि मैं पेटीएम कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता चलेगा आप पेटीएम कर रहे हैं, और पेटीएम का स्क्रीनशॉट भेजेंगे मुझे करके, तो ठीक है जी। उसके बाद ये 96 वाला नंबर जो है मेरा, ये पेटीएम नंबर ही है। और आप जो है आपने स्वरूप चाहिए बड़ा वाला, उसके लिए मैं जो बड़े मंदिर जाता हूँ, उसके लिए आपको उसका भी कहते हैं कोरल के लिए पेड करना पड़ेगा। और जो मैं आपके लिए स्वरूप लेने जाता हूँ, कम से कम भी उसके जो भी थोड़ा बहुत खर्चा आता है, क्योंकि घर बैठे बैठे आपको मिलता है, तो स्पेशल आपके लिए जाऊँगा मैं, तो उसके लिए आपको पूरा ये करना पड़ेगा। और ये जो गुरु जी की ब्लेसिंग है, ये मुझे मिली है गुरु जी की संगत से, देखिए। और इसकी जो है इतनी फ्रेगनेंस आ रही है इसके अंदर से, अलग ही तरह की आ रही है, पता नहीं, गुरु जी की ब्लेसिंग है इसके अंदर सारी। और इसका जो आपको, इसके लिए आपको कहते हैं, बता दूंगा क्या करना पड़ेगा। पूरा सत्संग शेयर करिए, जिसका सत्संग वायरल होगा,
जो ज़्यादा लोग देखेंगे उसमें से नंबर जुड़ेंगे। किसका नंबर, जैसे कंपटीशन होती है। अब आपको गुरुजी से कंपटीशन, गुरुजी के सत्संग करके कंपटीशन करनी पड़ेगी और आपको आगे आपको बताएंगे। एक कथा है छोटी सी, वो भी सुनाएंगे लास्ट में कि आपको कि उससे आपको शिक्षा मिलेगी गुरुजी के चरणों में रुकने की। गुरुजी के देखिए संगत जी, मैं बता दूं आपको कि एक सत्संग है और एक आंटी का घर में बहुत बड़ा, चलिए आपको सत्संग स्टार्ट करते हैं। आंटी ने एक सत्संग शेयर करा है। उन एक बम्बे वाली आंटी का तो कल सत्संग सुनाया था। वो आंटी बीमार है बम्बे वाली, उन्होंने फ़ोन किया था कल मुझे। और एक नई संगत ने फ़ोन किया मुझे, आपको बताता हूँ कौन है। नई संगत ने फ़ोन किया है, पता नहीं कौन है, नंबर उसका आ नहीं रहा। और अभी जब भी आप संगत जी आप मुझे मैसेज करते हैं जय गुरु जी लिखकर, अपना नाम, अपना कहाँ रहते हैं और कौन सी जगह, पूरा एड्रेस सेंड करा करें, क्योंकि मुझे पता होगा कि क्या नाम है, कहाँ से बोल रहे हैं आप। जय गुरु जी लिख के भेजते हैं वो तो अच्छी बात है, मगर आपको पता नहीं चाहिए कौन कर रहा है, आपको क्या किस लिए आपने मैसेज किया है। तो ये पूरा और आप सत्संग शेयर करें और गुरु जी की कृपा आप पर होगी। ठीक है, अपने साथ में नाम भी और कहाँ से बोल रहे हैं, जैसे फरीदाबाद, पंजाब, कहीं से बोलते हैं, सारा एड्रेस सेंड करा करें और मुझे पता चलेगा कि कौन संगत मुझे फ़ोन कर रही है। तो क्योंकि इतने फ़ोन इतने नंबर आते हैं, तो कोई जैसे कोई मैसेज करे मुझे कैसे पता चलेगा क्या नाम है क्या नहीं। जैसे हज़ारों मैसेज आते हैं, मुझे कौन था, मैं किसका मैसेज देख पाऊँगा, ठीक है ना। ऐसे ही आप और गुरु जी का सत्संग सुनाते हैं आपको। देखिए गुरु जी के आपको एक सत्संग सुनाना था मैंने, आज सुनाते हैं। आपको मैं बता दूं कि हमारे यहाँ पर सारिका आंटी हैं। सारिका आंटी का जो जीवन, जो खिड़की गुप्ता कॉलोनी में जो हौजरानी खिड़की के पास ही पड़ता है, उसी लाइन में रहता है खान जूस के वहाँ। सारिका आंटी, उनका जो है जीवन ऐसे ही चलता रहा था। उन्होंने, आपको इससे शिक्षा मिलेगी कि आप भी थोड़ा सब्र रखा करें तो आपके सारे कष्ट दूर होंगे। वो गुरुजी से जुड़े हुए हैं। उनका क्या था, बहुत अच्छा काम था। पहले वो रहते थे मालवीय नगर, जो मालवीय नगर है हाई फाई, हमारी हाई फाई वहाँ पे कॉलोनी है। तो वहाँ पे जो करोड़ों रुपए का फ्लैट है, तो वहाँ पे रहते थे पहले। उनका काम धंधा थोड़ा स्लो हो गया, तो वो जो है फिर उन्होंने खिड़की में मकान ले लिया। बच्चे छोटे थे तब, तो खिड़की में मकान ले लिया। उनका काम फिर धीरे धीरे काम उनका सही होता रहा। तो उन्होंने अभी जो है गुरु जी का मकान, ये है एक मकान उन्होंने खिड़की में था, उन्होंने किराए पे लिया। पहले उस किराए पे देखिए सौर कितना है, किराए पे लिया। उसके बाद उन्होंने उसको खरीद लिया। तो खरीदने के बाद उन्होंने एक मकान R18 में लिया है, खिड़की गांव में। वहाँ पे सत्संग था, तो मेरी म्यूजिक सिस्टम की सेवा थी। और वहाँ पे क्योंकि मेरे में म्यूजिक सिस्टम है और गुरु जी का सारा सामान है, तो कोई जैसे सत्संग कराता है तो मैं वहाँ पे, ये म्यूजिक सिस्टम पेड होता है थोड़ा बहुत, जैसे नॉर्मल औरों से कम, थोड़े से कम पैसे में कर देता हूँ मैं। तो उनका जो है मेरी सेवा थी वहाँ पे, बिजनेस ही मानो। तो वहाँ पे जो है सत्संग हुआ था। सत्संग में गुरु जी के चरणों की, कहते हैं, खुशबू आई और गुरु जी की ब्लेसिंग इतनी आ रही थी और गुरु जी के दर्शन दिए। आपने वो वीडियो देखी भी होगी। और इसके बाद आपको बताऊं, जो उनका पुराना वाला घर था उसमें उन्होंने गुरु दुखी बैठे थे, तो उन्होंने बोला गुरु जी आप हमारे घर क्यों नहीं आते। तो बातें कर रहे थे वो गुरु जी से। ये देखिए आप कि आपको मैं बता दूं
कि आप जब सच्चे मन से किन्हीं को बुलाओगे ना तो गुरुजी आते हैं। आप कहते हैं गुरुजी हमारे घर नहीं आते, तो उन आंटी ने बोला कि गुरुजी हमारे घर क्यों नहीं आते, तो उन्होंने जो है उनकी जो सुबह-सुबह आँखों में आँसू आ गए उनके, तो वो सुबह-सुबह जो है जब काम वाली को, जब गुरुजी ने काम वाली झाड़ू फेरा, तो उनको क्या लगा कि जब झाड़ू फेरती थी, बाहर जब झाड़ू फेरते-फेरते आई, तो बाहर उनको ऐसा लगा कि गेट पर कुछ चरण जैसा कुछ छापा बना हुआ है। तो और छापा भी ऐसे है कि गुरुजी लंबे थे, तो छापा भी बना हुआ है। तो एकदम उन्होंने सारिका आंटी को बुलाया। सारिका आंटी ने बुलाया तो सारिका आंटी ने बोला कि ये किसका चरण है? तो उन्होंने देखा ये तो चरण गुरुजी के हैं। तो सारिका आंटी का ये सत्संग सुनकर वो हैरान हो गए। ये कहते हैं वो देख के हैरान हो गए कि सारिका आंटी जब आई तो उन्होंने देखा कि ये जो है सत्संग आप सुनेंगे ना तो आप खुद हैरान हो जाएंगे। तो वो देखिए गुरुजी लंबे थे, उनके चरण के जितना गैप होता उतने गैप था, और गुरुजी साक्षात उनके घर पे आए थे। तो ये देखिए गुरुजी कोई ना कोई इशारा कर जाते हैं आपको, और गुरुजी की कृपा आप पर होती है। और दुखी संगत बहुत है। एक मयूर बिहार की संगत है, वो रोज भी फोन करती है, मीरा आंटी है वो, तो उनका भी बच्चे नहीं पूछते, कुछ नहीं पूछते। देखो दुनिया दुखी है, दुनिया से हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हम सृष्टि में आए हैं, तो हमें जो है गुरुजी की कृपा तो होगी। देखिए, और बड़े मंदिर में आपको पता है कि बड़े मंदिर में 31 मई को खुलने वाला गुरुजी का समाधि के ऊपर। और समाधि का जो है, समाधि से पहले गुरुजी ने ब्लेस किया था आंटी को। जो दवाई आपने मैं पिछली वीडियो में देखा होगा, दवाई आ जाएगी तो मैं कहते हैं जरूर दूंगा, नहीं तो मैंने आंटी को बोला तो वो दवाई जरूर दूंगा आपको। और ये जो गुरुजी ने समाधि से जो मेडिकल में गुरुजी थे, तो उन्होंने ये मंत्र जाप भी कहते हैं गुरुजी ने ही ब्लेस किया था। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ये मेडिकल में कुछ संगत के ये पहले उन्होंने ब्लेस किया था, ये संगत ने बोला था, उन्होंने ब्लेस किया था। और गुरुजी की समाधि का पहले डुगरी मनाते थे, डुगरी मनाएंगे, मगर इस बार बड़े मंदिर में मना रहे हैं। आप जा सकते हैं, आपको मेरे YouTube चैनल पर जाके देख लेना, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। सुबह जो है 11 बजे से लेकर शाम को 10 बजे तक, क्या पता नहीं, शाम को ऐसे ही है कुछ, सुबह 11 से लेके या शाम को 10 बजे तक, या सुबह 10 से लेके शाम को 11 बजे तक ऐसे है। तो देख लेना जाके आप, और आपको उसमें पता चल जाएगा, और वहाँ पे जाकर आप गुरुजी की कृपा हो सकती है। और सारिका आंटी ने ये देखा तो उनका चमत्कार हुआ। और संगत जी मैं बता दूं कि कई संगत ऐसी हैं जो शरीर छोड़ चुकी हैं, मगर उनके फैमिली तब भी शुक्राना है। और एक काफ़ी गुजरात की संगत हैं और बॉम्बे की संगत हैं, फ़ोन करती हैं मुझे। तो उससे क्या होता है कि आप भी फ़ोन करके अपना सत्संग शेयर नहीं करेंगे तब तक का फ़ायदा क्या होगा आपको। और आपको मैं बता दूं, चलो आज आपको कहानी सुनाता हूँ, एक कथा। उस कथा से आपको क्या होगा वो तो आपको जैसा जो जिस भाव से सुनेगा उस भाव से ही उनको उसका असर होगा, और गुरु जी की कृपा होगी। और एक गांव में एक किसान रहता था संगत जी, एक गांव में एक किसान रहता था। वो रोज जो है खेती बाड़ी करता था। तो किसान, पता है आपको, किसान की जिंदगी ऐसी होती है
कि वो जो किसान होते हैं सारी ज़िंदगी उनकी ऐसी चलती रहती है। तो उन्होंने जो क्या किया कि उनकी एक अच्छी आदत थी, जब भी वो खेती बाड़ी करते थे तो वो जो संत आता था, कोई भी आता था, उनको पेट भर के खाना कुछ भी खिलाते थे। एक बार क्या हुआ, संत आया और संत ने उनको जो है ना वो दुखी थे, तो संत ने बोला कि पिलाया, कुछ पिलाया। संत ने बोला आशीर्वाद दिया बहुत, तो कह रहे आप दुखी क्यों? तो उन्होंने बोला कि मैं ऐसे दुखी हूँ, फलाना डिंगरा। तो बात चलती रही, काफ़ी लंबी बात चली उनकी। तो उन्होंने उसके बाद पूछा कि तुम ये क्यों नहीं करते? तो उन्होंने कहा कि आप मूल मंत्र, जो मैं आपको हर बार बोलता हूँ कि मूल मंत्र का जाप करिए, और उस मूल मंत्र का जाप करके आप रोज करिए। और जब आप फावड़ा चलाते हैं तो जपते रहिए, कोई बात नहीं, आप घर में टाइम मिलता है फावड़ा वो उसने क्या, वो तो संत चले गए। तो जो मूल मंत्र का जाप करते करते वो जब चलाने लग पड़ा, उसकी संगत जी लीव ऐसी लगी कि उसके रोम रोम से जो है ना मूल मंत्र के आवाजें आने लग पड़ी। जब उसकी खेती बाड़ी अच्छी नहीं होती थी पहले औरों से, और जब वो मूल मंत्र का जाप करते करते खेती बाड़ी करने लगा, तो महीने 2 महीने बाद उसकी इतनी अच्छी खेती बाड़ी हुई। जो 6 महीने में जो खेती बाड़ी करते तो इतनी अच्छी खेती हुई, औरों से लाख गुना अच्छी उनकी खेती हुई। तो लोग कहते हैं कि ये तुम खेती बाड़ी कैसे करता है, जो हमसे ज़्यादा अच्छी हुई तेरी खेती बाड़ी। तो वो कहता है कि ये मैं परमात्मा का नाम लेता हूँ, करता रहता हूँ, सच्चे मन से लेता था वो, क्योंकि उसके दिल में कोई वैर भाव नहीं था। और वो ऐसे करता था, हर बार ऐसे करता था। एक बार क्या हुआ, उसको जो है उसके संत के पास उसके एक महा जो योगी होते हैं, जो कहते हैं जिन्होंने अपना सारी ज्योतियाँ जगा लेते हैं, सच्चा संत वो आया। और जो पहुंचा हुआ संत था, तो उसमें कह रहा कि आया संत, कह रहा कि आए संत जी, कुछ खाएंगे पिएंगे? चलो जी। उन्होंने क्या करा, दूध का गिलास उनको संत जी को पिलाया। तुम्हें कैसे पता चला मुझे भूख लगी है? संत ने बोला। तो कह रहा है संत धूप में आते हैं, भूख लग जाती है, पिलाया। तो उन्होंने कहा कि आपने दूध किस लिए पिलाया मुझे? कह रहा है ये मैं तो सबको पूछता हूँ, सबसे पूछता हूँ कि मैं दूध कोई खाने पीने के लिए, तो मैं बेभाव से जो मेरे पास है वो मैंने यही था मेरे दूध, मैंने आपको पिला दिया। मेरे को कुछ और होता मैं और भी खिलाया था। तो उसने बोला जो तेरे पास था तूने दे दिया, जो मेरे पास था मैं तुझे दूंगा। उसने कहा कि बैठ जाए जरा। उसने उसको समाधि लगा दी, वो जो बैठा था। तो उसके सर पे हाथ रखा, कुछ मंत्र पढ़ा, उसके सर पे हाथ रख के साधु ने किसान के तो सर पे हाथ रखा, और सर पे हाथ रखते ही उसके सारे कपाट खोल दिए। जिसको देखिए संगत जी, कितने सस्ते में तो नहीं, कोई पिछले जन्म का उसका कर्म होगा कि संत उसके पास आ गए। ऐसा नहीं होता संगत जी, आपके जो है कर्म भक्ति भाव करते हैं तो कभी ना कभी सच्चा संत आपके साथ आएगा। ज्यादा आप घर फैमिली में रहिए और गृहस्थी करिए, और आपकी समझ में होगा तो आपके घर में ही संत आएगा, आपको भक्ति जगा देगा। तो उसने भक्ति जगा उसके सर पर हाथ रखा, तो उसके लिव लग गई, तो संत चले गए। तो पता नहीं वो 2-3 दिन के बाद उठा जाके। संगत जी मैं बता दूं आपको, जो परमात्मा से प्रेम होता है ना, तो आदमी की समाधि 2-3 दिन, एक दिन, 2-2 दिन, वो उसकी अवस्था के ऊपर होता है कि कितनी देर लगती है। क्योंकि राजा जनक भी हुए थे, जो है वो राज करते करते भी जो उनको उनकी जयंती मनाई जाती है, और राजा अजीत सिंह की जयंती मनाई जाती है, और किसी की जयंती नहीं मनाते। क्योंकि इन राजा ऐसे राजाओं के लिए, जो राजा अजीत सिंह उनके जो है उनका में कोई दुखी नहीं था, कोई फांसी नहीं लगती थी, और हिंदू मुस्लिम सब मिल के रहते थे। देखिए ऐसा था राज, ऐसा राज कभी नहीं हो पाएगा। सिक्खी धर्म की
ताकत आई। तो उसने उसकी समाधि लग गई, वो चले गए, 2-3 दिन उठा तो देखा कि ये क्या हो, फिर उसको लीव लग गई, मस्त हो गया वो, फिर मस्ती से पूजा पाठ करता और उसके सारा समस्या हल हो गई। कोई खाने को सब घर में उसके लहरें वहरें लग गई और फिर कीर्तन भी करता वो और खेती बाड़ी भी करता। इस कथा का ये मीनिंग है कि घर में आपके कोई भी आए तो सत्संग, चाहे सत्संग हो चाहे कोई भी हो, सत्संग करते हैं तो सबको एक जैसा माने। तो फैमिली सत्संग करते हैं ना, तो कोई फैमिली वाला है तो संगत वाला है, एक समान होता है। बाद में आप जो मर्जी करो, सत्संग के टाइम आपको एक भेदभाव नहीं करना और प्रसाद उतना ही दीजिए सबको पूरा आ जाए, ऐसा नहीं पैक कर करके ले जाते। आजकल मैंने देखा है संगत बहुत मोल खराब हो रहा है, इसीलिए आपको समझना होगा कि जितना आपका कैपेसिटी है उतना ही सत्संग करिए। जरूरी नहीं है आपने कि पूरी डेकोरेशन करके सत्संग होगा। तो फूल भी आप 10 रुपए के फूल भी लेके आप गुरु जी के चरणों में, स्वरूप है, स्वरूप के सामने रखिए और आपको गुरु जी की ब्लेसिंग मिलेगी और गुरु जी की कृपा होगी। ऐसा नहीं है कि आपको गुरु जी की कृपा नहीं होगी, गुरु जी की कृपा होगी। इस कथा का ये मीनिंग है कि ये सच्ची घटना है और इसका जो है आप भी संगत जी अपने अमृत वेला संभालिए। अमृत वेले संभालने से ही आपके सारे कष्ट दूर होंगे। सुबह जो है शांत होता है वातावरण और आपके कष्ट दूर होने ही होने हैं। अमृत वेला नहीं संभालेंगे तो मुझे मत कहना आप कि गुरु की कृपा नहीं हुई। और आपको सत्संग शेयर नहीं करते, सत्संग शेयर करिए। मेरे नंबर जो लिखा हुआ है, सत्संग शेयर करिए और गुरु की कृपा आप पे होगी जरूर। क्योंकि आप सत्संग शेयर नहीं करने, मैं कैसे, मुझे पता चलता ब्लेस तो आप कहाँ से होगे जब आप सत्संग शेयर नहीं करते। आप करना सीखिए ना, धीरे धीरे आ जाएगा। शुक्र पहले खाना खाते हैं ना, खाना आता है ना आपको, तो भूख लगते खाते हैं ना, ऐसे सत्संग करना भी, शुक्राना करना भी आपको आना चाहिए। जिसको मैंने ब्लेसिंग भेजी है उन्होंने 1-2 जनों ने मुझे शुक्राना भेजा है, बाकी जनों ने मुझे शुक्राना नहीं भेजा। जो उनको ब्लेसिंग मिले, गुरु का शुक्राना तो कर दीजिए। जो पंजाब की संगत है, अम्बाले की संगत है, उनका जो है ब्लेसिंग पहुंच गई है उनके पास और गुरु जी की कृपा हो गई है उनके पास और उन पे ब्लेसिंग पहुंच गई। मैंने आज फ़ोन करा था तो उनके 2-3 दिन पहले मैंने भेजा था, तो आज डाकघर से मैंने फ़ोन करा था, पहुंच गई है उनकी ब्लेसिंग और गुरु जी की कृपा उन पे होने वाली है। और लोटा ब्लेस करा के उनको भेज दिया था मैंने और उन्होंने मुझे पेटीएम भी किया था, तो उसका जो है आपको भी सारा असर होगा। गुरु की कृपा सब पर होती है संगत जी। और आप जो है सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर लीजिए। सब्सक्राइब करने से आपको नए कहते हैं सत्संग का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और मैं नए अपडेट लाने वाला हूँ। गुरु जी की कृपा आप पे क्यों नहीं होगी? विश्वास से रखेंगे सब कुछ होगा आपका, क्योंकि सबका एक टाइम होता है, हर चीज का एक वक्त होता है। उस वक्त के हिसाब से ही आपको हर चीज मिलेगी गुरु जी की, क्योंकि गुरु जी किसी को भी सब कुछ देते हैं, मगर आपको लेने वाले चाहिए आप। गुरु जी की कृपा क्यों नहीं होगी? गुरु जी पे विश्वास रखेंगे सब मिलेगा, क्योंकि गुरु जी किसी को करते नहीं है नाराज, क्योंकि गुरु जी की संगत सारी एक समान है। क्योंकि बाप के बेटे सब एक सबसे प्यार करता है, वो है कि उसके अपने छोटे की तरह करता है, बड़े से बड़े की तरह करता है। तो आप भी अपना पात्रता बनाइए, गुरु से जुड़िए। जय गुरु जी, शुक्राना और बड़े चंगे रहिए और सत्संग शेयर करा करें। और मेरे नंबर पर व्हाट्सएप नंबर है, अपना रिकॉर्डिंग कर पहले अपनी रिकॉर्डिंग करके भेजना है मुझे, कम से कम 10 मिनट का तो भेजिए और अपना जो आपके हुआ वो बताइए, क्योंकि आपको गुरु जी की ब्लेसिंग मिलेगी। जय गुरु जी, शुक्राना सारी संगत का। चंगे रहिए, भले रहिए और अगले वीडियो में मिलेंगे आपसे। नई वीडियो आने वाली है और संगत सत्संग शेयर करा करिए। जय गुरु जी, शुक्राना।